हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के सवाल जवाब लेकर आप सभी के रूबरू हुआ हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा-सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं आज डेरा ब्यास नहीं गया था, तो ये सवाल जवाब जो हैं हमारे पास आए हैं, तो इसलिए आप सभी के साथ थोड़ा-सा लेट ही सही लेकिन शेयर कर रहे हैं। सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप जी से बेनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें। अगर बाबा जी की अपडेट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, जो आज डेरा ब्यास में शाम 4 बजे सवाल जवाब हुए थे वो इस प्रकार थे। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन तो करता हूँ लेकिन मुझे डर लगने लग जाता है, तो मैंने भजन सिमरन ही छोड़ दिया। तो बाबा जी महाराज ने इसका जवाब बहुत ही सुंदर दिया कि बेटा, ये हमारी अज्ञानता का डर है। हम मन के बहकावे में आ जाते हैं, मन हमें डराता है, लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं कि हमने भजन सिमरन छोड़ देना है। भजन सिमरन को हमने लगातार करना है, निरंतर करना है, तब जाकर कहीं बात बनेगी। दूसरा सवाल किया गया कि बाबा जी, भजन में बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा, जब तक हम भजन सिमरन में नहीं बैठेंगे तो बात नहीं बनने वाली। भजन सिमरन तो बेटा हमें करना ही पड़ेगा। बगैर भजन सिमरन के बात नहीं बनने वाली बेटा, नहीं बनने वाली। तीसरा सवाल, बाबा जी, मुझे जब भी आपके पास आना पड़ता है तो मुझे मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ती है। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा, हमें मम्मी पापा से परमिशन लेकर ही आना चाहिए। बेटा, अगर हम मम्मी पापा का कहना नहीं मानेंगे तो और किसका कहना मानेंगे? जब वह ब्यास में आए तो उनके साथ ही आ जाया करें, लेकिन आपने परमिशन लेकर ही आना है, ऐसे नहीं आना है। चौथा सवाल, बाबा जी, मैं भजन सिमरन बहुत कम करती हूँ, मुझे भजन सिमरन का बल बख्शो। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा, आदत डालो, बस आदत डालो, बैठने की आदत डालो। पांचवा सवाल, फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो और प्रेम से समझाओ, खुद ब खुद समझ जाएंगे। फिर बाबा जी से उसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे घर में कोई समझता ही कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा, ये तो आपकी सोच है ना। जैसा हम मन को बना लेंगे वैसा ही हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है हर किसी की जिम्मेवारी जो भी है हमने बेटा बड़ी बाखूबी से निभाना है, बड़ी बाखूबी से निभाना है। छठा सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, अगर किसी ने नामदान लिया हो और वह भजन सिमरन के दौरान सो जाए तो क्या होता है? बाबा जी ने इसका जवाब बड़ा ही सुंदर दिया कि बेटा, हमने तो सच्चे दिल से मेहनत करनी है, सच्चे दिल से मेहनत करनी है, बाकी नतीजा मालिक देखेगा, हमने नहीं देखना है। हम दुनियावी ख्यालों में घूमना शुरू कर देते हैं और हमें फिर पता नहीं लगता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। सातवां सवाल, फिर एक लड़की ने बहुत ही सुंदर सवाल किया कि बाबा जी, संगीत का परमात्मा से क्या संबंध है? गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सभी जगह संगीत ही संगीत है। कृपया बाबा जी मुझे ये बताएं कि इससे भी कर्म कटते हैं? बाबा जी ने इसका जवाब बड़ा ही बाखूबी दिया कि बेटा, शब्द तो एक बहुत ही मीठा संगीत है, बहुत ही मीठा संगीत है। बेटा, ये तो बाहर की धुन है। जब हम भजन सिमरन करेंगे और अंदर की रसीली धुन को सुनेंगे तब जाकर कहीं बात बनेगी। जो बाहर का हम संगीत सुनते हैं बेटा, उससे बहुत ही परे अंदर की धुन है। जब उसकी लज्जत हम लेंगे ना, इस संगीत से बहुत ही सुरीली लगेगी। अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, आपका शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है। 10 साल हो गए हैं बाबा जी मुझे आपसे जुड़े हुए। मैं आज दिन तक भजन सिमरन पर नहीं बैठा। तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा, वक्त तो देना पड़ेगा ना, बिना वक्त के बात नहीं बनने वाली। भजन सिमरन की जरूरत तो बेटा हमें है, किसी और को नहीं। बिना भजन सिमरन के बात नहीं बनने वाली बेटा, नहीं बनने वाली। भजन सिमरन तो करना पड़ेगा।
9वां सवाल, फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी हमें इतनी शक्ति देना कि हम सेवा कर सकें। बाबा जी ने इसका जवाब बड़ा ही बाखूबी दिया कि बेटा, शक्ति कोई नहीं देने वाला, बेटा कोई नहीं देने वाला। बेटा जो करना है हमने अपने लिए करना है और किसी के लिए तो हमने करना नहीं है। तो इसलिए बेटा जो सोचना है हमने अपने लिए सोचना है और जो करना है हमने अपने लिए करना है। 10वां सवाल, फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जो मुसलमान भाई साहब हैं उनके जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा है कि हमें मीट खाना ही खाना है। तो बाबा जी इस पर आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? तो बाबा जी थोड़े से चुप रहे और बड़े ही प्यार से बोले कि बेटा देखो, मैं किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा और ना ही कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, लेकिन बेटा मैं साथ में एक बात और भी कह देना चाहूँगा कि किसी को अगर हम दुख देकर अपने सुख की नींव रख सकें तो बेटा ये तो नहीं होने वाला। और बेटा हम ये सोच लें कि हमारी गति हो जाएगी, हमारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बेटा कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अगर हमारे मम्मी पापा सेवा पर जाते हैं तो वहाँ पर कभी कुछ खाने को ले आते हैं, कभी कुछ खाने को ले आते हैं तो हमारे मम्मी पापा के कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा आप बहुत भ्रमों में पड़ जाते हैं और बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, इतनी परख ना किया करें बेटा। 12वां सवाल, फिर अगला सवाल पूछा गया कि बाबा जी मैंने एक बिजनेस शुरू किया था, मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। तो बाबा जी मैं बहुत ही परेशान हो गया था, लेकिन पिछले ही महीने आपने मुझे नामदान दिया और मैं भजन सिमरन को पूरा समय दे रहा हूँ, 2.5 घंटे। तो बाबा जी आपकी मेहर से मुझे चंडीगढ़ में एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है। बाबा जी आप ऐसे ही मेहर बनाए रखना, मेरा परमार्थ भी संवारना और स्वार्थ भी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपने भजन सिमरन नहीं छोड़ना है, भजन सिमरन को निरंतर करना है, बाकी मालिक खुद ब खुद सही करेगा जो करेगा। लास्ट सवाल है, फिर अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी मेरी सगाई हो गई है, पहले तो मुझे परमेश्वर दिखाई देते थे लेकिन सगाई के बाद मुझे पति परमेश्वर दिखाई देने लगे हैं। सारी संगत हंसने लगी। तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अभी तो पति परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको फिर से परमेश्वर दिखाई देने लग जाएंगे। तो उसी लड़की ने दोबारा से सवाल किया कि बाबा जी मेरी अक्टूबर महीने में शादी है, तो बाबा जी आप अपनी दया मेहर मुझ पर जरूर बनाए रखना। तो ये थे सवाल जवाब जो डेरा ब्यास में आज हुए थे। तो दोस्तों मैं आज जा नहीं पाया, सोच रहा हूँ आज रात को निकलूँ या कल मॉर्निंग में जाऊँ, और कल के सवाल जवाब आप सभी के साथ जल्द शेयर किए जाएंगे। आज थोड़ा सा लेट शेयर किए तो माफ़ी चाहता हूँ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं और ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाते जाएं, और साथ में व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन करें। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।